night in the moonlight, you'll be here soon. राम राम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। सो कैसे हो आप सब? ये कैब को मैं लेता नहीं, कभी बाल बड़े हुए हैं, कटवाने हैं, अभी थोड़ा टाइम नहीं लग रहा और अभी स्ट्रीट पे था। सो फाइनली मैंने कहा था कि जैसे है कि मैं अपने चैनल पे डालूंगा वीडियो, क्या है क्या नहीं पता नहीं, कैसे ही ना भाई। तो मैसेज आ रहे थे मेरे को कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्या सीन हो गया। उन्होंने वो टाइटल से कहा, ब्रो ने, मुनीब भाई ने थोड़ा सा टाइटल इधर उधर कर दिया। बाकी चलो कोई चक्कर नहीं है, मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ थी, क्या प्रॉब्लम थी। मैं वैसे शेयर नहीं करना चाहता था, बट यस कोई चक्कर नहीं है, आज बताते हैं आपको। मैं अपनी चीज़ें ज़्यादातर शेयर नहीं करता अपने, मतलब कि मैं जोन सी होती है ना कि किसी को मोटिवेशन मिले, डिमोटिवेशन ना मिले, मेरा वो होता है। लेकिन चलो आज मैं अपनी बता देता हूँ कि मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा था और फ्लेगे में क्यों छोड़ी, क्या सीन हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई थी यूनिवर्सिटी में। वो लास्ट ईयर हुई थी मेरे साथ, वो अब की नहीं है बात, वो लास्ट ईयर की बात है। तो इस वीडियो में बताएंगे आपको। फ़िलहाल तो मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ा चलते चलते बीच में कहीं बता दूँगा आपको, ठीक है। सो मिलता हूँ थोड़ी देर में। फ़िलहाल अभी मैं चल रहा हूँ, मैं ट्रेन ले लूँ अपनी, घर पे पहुँच जाऊँ सही तरीके से। जी घर आ गए थे। ये कैब इसलिए ली हुई है कि बाल नहीं कटवाए वे, सब कुछ ऐसा रीज़न है उसका। फाइनली भी बता नहीं सकता, वो फैशन फूशन का कोई सीन नहीं है, उसका कुछ और रीज़न है। वो शायद एक वीक बाद आपको भी पता ही चल जाएगा। आज जो मेन टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं उस बिल्डिंग कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा टॉपिक होने वाला है कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या सीन है, सब के मैसेज आ रहे थे। तो शुरू से स्टार्ट करता हूँ, जब मैं आया था यहाँ पे। बेसिकली मैं स्टूडेंट था, एक लैंग्वेज स्टूडेंट पे आया था। लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए दैन यूनिवर्सिटी थी मेरी, ठीक है। लेकिन किसी कारण की वजह से मुझे स्टूडेंट के लिए, जब मैं आया मेरे को इंडिया से नहीं पता था स्टूडेंट के लिए वगैरह क्या होता है, क्या करना है, क्यों करना है, वो कुछ नहीं पता था। आ गया लैंग्वेज के बाद पता चला स्टूडेंट के लिए है कुछ। मेरे को ऐसा था, मेरे को लग रहा था इंडिया से कि जर्मन लैंग्वेज करूँगा सीधा, उसके बाद बैचलर्स चल जाएगी। मेरे एजेंट ने बताया नहीं था, जो मेन बात है बता रहा हूँ, जो मैं रियलिटी है। मेरे एजेंट ने नहीं बताया था, तो बट मैं आ गया यहाँ पे ऐसे ही लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज करते करते पता चला कि स्टूडेंट लिया है। फिर उसको पता लगा मेरे को कि डिफ़िकल्ट है थोड़ी, वो उससे कोई चक्कर नहीं था मेरे को। स्टार्टिंग में लगा मेरे को कि यार होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं लैंग्वेज करता गया उसके बाद मेरे को पता चलता गया ठीक है हो जाएगी, कर लेंगे आराम से, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज कर ली मैंने, B2 तक ख़त्म कर लिया अपनी। 8-9 महीने में मैंने ख़त्म कर ली थी। सीधा टैल्क का एग्ज़ाम दिया था मैंने, कॉलेज में नहीं दिया था, वहाँ पे अच्छा नहीं जा रहा था, वो क्लियर नहीं हुआ था कॉलेज में मेरे। वो रफ सा होता है ना, उसमें नहीं हुआ था, लेकिन टैल्क में दिया, फर्स्ट टाइम दिया, फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया। बहुत अच्छी किस्मत निकल गई, वहाँ पे हो गया। उसके बाद स्टूडेंट क्लिक की बात आई, उसके बाद मैंने अप्लाई वगैरह किया पब्लिक उसमें, तो बनी नहीं बात यार वहाँ पे। एक में बनी, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद बनी, लेट मेरे को रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मेरे को पता चला, दक्ष प्रदीप से मेरी बात हुई कि हाउस बिल्डिंग का क्या सीन है। तो उन्होंने थोड़ा सा, भाई ने सजेस्ट करा, बहुत अच्छे सीन है उनके साथ, अच्छी दोस्ती, अच्छी भाई जैसा प्यार है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हाउस बिल्डिंग का है। तो उसमें ट्राई किया, उसमें मारा, मतलब हाथ पैर मारे। तो उसमें फाइनली थोड़े टाइम बाद एडमिशन हो गया। लेकिन उसमें मेरे को रिक्वायरमेंट्स थी जो वो नहीं पता थी मेरे को इतनी। दक्ष भाई से पूछी थी, उन्होंने बताई थी, लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी। मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट कम रह गए थे। वो मेरे एडमिशन होने तक, मेरे को जब मैं कॉलेज में गया मेरा नंबर हो गया था, एक मैं एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने मेरी बैरूम वगैरह, मेरी इनविटेशन, मतलब जो भी मैंने SOP वगैरह रेडी की थी, सब कुछ दिया था उन्होंने कॉलेज में, सब रेडी हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था। वहाँ पे उन्होंने बुलाया मेरे को, इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में अच्छा हो गया, क्लियर हो गया, वो भी सब कुछ हो गया। एडमिशन के लिए भी हाँ होगी मेरे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट चेक करने की बारी आई, तो वहाँ पे मेरे को एनखैनू थी एक, शायद उसको कहते हैं उबजेट्सुंग कहते हैं, कि ट्रांसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जो मेरा इंडिया से 12th की उसकी ट्रांसलेशन चाहिए थी। और ये ट्रांसलेशन के साथ साथ यहाँ पे एक सीन होता है, वो अनखैनन में क्या होता है सीन, कि आपका पता चलता है कि आपने अभी टूर किया है, आपकी स्कूलिंग है। इन सिंपल भाषा में आपको 12th मिलेगी या 10th मिलेगी यहाँ के हिसाब से। तो मैं एक साइंस स्टूडेंट था 12th में, तो मेरे को 12th मिल गई, लेकिन वो मेरे को मिली लेट। लेकिन जब मैं एडमिशन कराने गया था, वो मेरे पास पेपर नहीं था, लेकिन मेरे को 12th मिल गई थी उसका एनखैनन कराने के बाद। उस टाइम नहीं थी, उन्होंने मांगी, कहते ये ले आओ तो आप हो जाएगा। मैंने जब वो अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के कम से कम 1.5-2 महीने बाद वो आती है, ठीक है। जिसको भी हाउस बिल्डिंग करनी है वो करवा लेना अपनी 2-3 महीने पहले,
तो उस टाइम करवाने लग रहा था मैं। जब मैंने अप्लाई किया अनअकैडमी के लिए अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद टाइम जाता गया, वो इनटेक मेरी छूट गई। कॉलेज वालों ने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट इनटेक में आप अप्लाई कर लेना अगेन से। मेरे को शुरू से सारा कुछ करवाना था और मेरे पास इतना वीज़ा भी नहीं था कि मैं सेकंड चांस ले सकूँ, सेकंड कोई वो ले सकूँ। एक तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरे को 1-2 महीने बाद फिर से एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया और मेरे पास अनअकैडमी भी आ गई थी उस टाइम, ठीक है। मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने जब मेरा सेकंड टाइम जिस कॉलेज में किया उसमें एक्सेप्ट कर लिया अनअकैडमी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आराम से दे देना बाद में। उन्होंने मेरी 12th की नॉन मेडिकल, जो मैंने साइंस स्ट्रीम से अपनी 12th की थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मेरे फतराग बना दिए, जो मेरे लेटर लूटर होते हैं कॉलेज के, सब कुछ बन गया मेरा। यूनिवर्सिटी से भी बन गया, मेरा हॉस्पिटल से भी बन गया। मैं नर्सिंग में था हाउस बिल्डिंग में, फ्लेगे फकमान में, एल्टन फ्लेगे, क्रांकन फ्लेगे और एक था, मैं नाम भूल गया। ये तीनों इकट्ठी हैं अब। तो मेरा क्रांकन फ्लेगे में हो गया था उस टाइम। तो सब कुछ सेट हो गया था, बस वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाना था। अनअकैडमी स्टिल आई नहीं थी मेरे पास। 1-1.5 महीना निकल गया था, अनअकैडमी नहीं पहुंची थी मेरे पास। तो उसके बाद मैं गया अपना एम्बेसी में वीज़ा एक्सटेंड करवाने मेरे फतराक के साथ। तो वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए। उन्होंने भी वही प्रॉब्लम बताई कि आपके अनअकैडमी किधर है। अनअकैडमी मैंने कहा कि वो मैंने अप्लाई किया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को दिए 20 डेज़ का टाइम दिया कि आप मेरे को हमें ईमेल कर देना, या जो भी, हम आपको दोबारा टर्मीन देंगे, आपको अगेन वीज़ा मिल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद मेरी अनअकैडमी आ गई, सब कुछ आ गया मेरे पास। एक डॉक्यूमेंट था, मेरे पैसे खाते में थे, मेरी जॉब थी मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, यूनिवर्सिटी हर एक चीज़ कंप्लीट थी। उसके बाद एम्बेसी में गया, उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड करवाने गया। वहाँ पे पता नहीं कौन था भाई बंदा, वो उसने अच्छे तरीके से बात नहीं करी। जैसे कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरा रंग ब्राउन है, ठीक है, उस वे में उसने मेरे से बात की कि मैं गोरा नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। उस वे से उसने बात की। उसने थोड़ा सा ओखे होके बात की। उसने कहा ये डॉक्यूमेंट कहाँ? मैंने कहा ये रहा जी। उसने कहा ये कहाँ है? मैं कहा ये रहा डॉक्यूमेंट में। मेरी पे स्लिप्स मांगी उसने, मतलब कि मेरी स्टेट बैंक स्टेटमेंट थी वो 6 महीने की, वो भी दे दी मैंने। अपनी जॉब की सैलरी स्लिप थी, वो भी, सब कुछ आगे रख दिया, मतलब कि कोई कमी नहीं थी। तो फिर रीज़न आया कि आप क्यों कर रहे हो ये हाउस बिल्डिंग, क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने कहा ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को कि मैं नहीं करना चाहता स्टूडेंट लीग, मैं हाउस बिल्डिंग में करना चाहता है। उसने वहीं पे वही सिस्टम रख दिया, इतनी छोटी सी बात पे। फिर मेरे से बातचीत करने लग गया कि आपको पहले हाउस बिल्डिंग को पता था? मैंने कहा नहीं पता था, इंडिया से नहीं पता था। क्या अगर आपको पता था तो आप सीधा हाउस बिल्डिंग पे क्यों नहीं आए, ये वगैरह वगैरह। आपको पुराना वीज़ा स्टूडेंट वाला यूनिवर्सिटी वाला क्यों था, ये था प्रॉब्लम, वो सारी बहुत बातचीत हुई उसके साथ। मतलब उस टाइम उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा था उसको अच्छे तरीके से कि ये थी वो थी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसको बता रहा था कि ये प्रॉब्लम थी, ये इसलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो एंड में ये बात पहुंची कि देखिए आप एक यूनिवर्सिटी पे आए थे, आपका वीज़ा है जो आपका लैंग्वेज स्टूडेंट लीग, और फिर यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा है जो यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड वीज़ा है आपका, वो आप हाउस बिल्डिंग में नहीं कर सकते। मैंने कहा वही तो मैं चीज़ चेंज करवाना चाहता हूँ, वही वीज़ा जो मेरे को चेंज करवाना है, न्यू वीज़ा लेना। कहते नहीं, उसके लिए आपको आपके वापस कंट्री में जाना पड़ेगा इंडिया, वहाँ से आप अप्लाई करोगे, देन आपको यहाँ पे एडमिशन होगा, फतराक मिलेंगे, तब आपको इंडिया से वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे वीज़ा नहीं ले सकते। उस टाइम भाई हाथ में आ गई, ऐसी तैसी हो गई सारा कुछ, क्या हो गया, क्या करूँ क्या नहीं, कि क्या सीन है, क्या करूँ अब। मतलब कि उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पता नहीं उसको मेरे पे दया ही क्या है। उसने मेरे को कहा कि आपके चलो मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ। उसने मेरे को एक ऑफन सा दिया, वीज़ा दिया उसने मेरे को, टेम्परेरी वीज़ा कहते हैं उसको, वो बड़ा वीज़ा दिया उसने मेरे को। कोई जॉब परमिशन वगैरह पता नहीं है थी नहीं थी, पर चल रहा था अपना काम, ठीक है। उसने वो दिया। उसने कहा आप यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी के लेके आ जाओ, 1 महीने बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। उस टाइम मैं वहाँ से निकल गया और मैं बहुत फकिंग हालत में था, बहुत ख़राब सिचुएशन में था। वो इस बात को कम से कम 1 साल से ऊपर हो चुका है, जो कि मैंने अभी तक बताई नहीं थी, मेरे को लगा नहीं था। वो मैंने भाई ने थोड़ा सा वो थंबनेल नहीं, वो टॉपिक में थोड़ा सा राइट किया था, जहाँ पे सब्जेक्ट में वो गलत थोड़ा सा कि मेरे को बाय बाय कहना था। हाँ उनका मेन ठीक था, लेकिन उन्होंने जिस वे में वो दिखाया वो थोड़ा सा गलत था, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, यारी दोस्ती में था। तो वो सीन था, इसलिए मुझे आज ये बताना पड़ रहा है। तो उसके बाद 20 डेज़ थे जो
20 डेज़ के बाद मैं गया, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फटाफट पैसे जमा करके यूनिवर्सिटी में जैसे मर्जी डॉक्यूमेंट लिए, हर एक चीज़ क्लियर की। मतलब बहुत फकिंग सिचुएशन थी उस टाइम, इसलिए उस टाइम मैंने 3-4 महीने वीडियो भी नहीं डाली थी। आप अगर आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल में 4 महीने का गैप है, तो वो प्रॉब्लम हुई थी। मैंने वो सिस्टम क्लियर करा, सब कुछ दिया उनको, फिर मैं गया एम्बेसी में अपने एक चीज़ लेके, 6 महीने की स्टेटमेंट भी ली, अपने बैंक में पैसे भी थे, जॉब भी थी मेरे पास, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ थी। तो यूनिवर्सिटी पे गया, तो उस टाइम जो बंदा था वहाँ पे, जो एडवाइस मतलब कि जो मेरा वीज़ा एक्सटेंड करने वाला था, वो इतना परफेक्ट बंदा था ना, बहुत नाइस आदमी था। तो उसने लिया, उसने डॉक्यूमेंट लिए, उसने 1% एक चीज़ भी नहीं पूछी ना, उसने बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं देखी। उसने मेरे ऑफर लेटर देखा और उसने मेरा मैट्रिकुलेशन लेटर देखा, वीज़ा दे दिया उसने मेरे को सीधा, 2.5-3 साल का वीज़ा दे दिया जब तक मेरा कोर्स था, और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो उसने लेकिन मेरे से पूछा कि आपकी लास्ट टाइम क्या क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप 3rd टाइम आ रहे हैं वैसे में। मेरी किस्मत बहुत ख़राब है वीज़े में, जब स्टार्टिंग में आया था जब 3 महीने का था, उसके बाद एक्सटेंड कराया, फिर 3 महीने का मिला, फिर उसके बाद मेरे को कुछ मिला 6 महीने का, फिर 1.5 साल का, फिर अब 1-1 महीने के 2 बार, अब 3 साल का मिला था लास्ट ईयर मेरे को। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी। वो कह रहे नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे कोलीग से शायद प्रॉब्लम हो गई होगी, बट उस टाइम मैं इन्वेस्ट कर चुका था यूनिवर्सिटी में, पैसे वगैरह अपने फंसा चुका था, मेरे पास स्टेप बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं था। कोर्स मेरा ठीक है, सब कुछ सही है मेरा, वही है अपना मेडिकल में चल रहा है, लेकिन वो इशू हो गया था। बस यही था, उसने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, शायद हमारे कोलीग से कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो कह रहा था कि नो इशू, अगर आप करना चाहो। मैंने कहा अभी इन्वेस्ट किया हुआ है, सब कुछ डन है, अभी मैं बैक स्टेप नहीं करना सकता, वो पैसे ख़राब होंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ठीक है, बस वीज़ा दे दिया तुम लोगों ने, तुम आज कुछ कह रहे हो कल कुछ कहोगे, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। तो मेन ये प्रॉब्लम थी। हाँ, उस टाइम मेरे को शायद जाना पड़ सकता था, अगर मैं यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट नहीं देता, थोड़ी ढील दे देता, इसलिए मैं थोड़ा यूट्यूब से भी पीछे हो गया, फैमिली से भी थोड़ी बातचीत कम हो गई थी उस टाइम। तो ये मेन रीज़न था, उस टाइम शायद भी मेरे को जाना पड़ सकता था, बट अभी नहीं जाना, लेकिन और मैं जाना भी नहीं चाहता। बाकी बस ये था मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मेरी मेन बात थी, जो कि कहना चाहता था। जो वो पंगा था वो यूट्यूब पर जो मैसेज कर रहे थे, अभी उनको पता चल गया कि क्या बात थी क्या नहीं, ठीक है। आई होप सो आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी कोई घबराना नहीं है किसी को, कुछ किसी के साथ ऐसा हो जाता है, कुछ होता है, कोई नहीं, सेट रहो, सिस्टम रखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर किसी का गलत नहीं गया तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन किसी को कुछ मिली हो तो लाइक बटन दाब देना, सब्सक्राइब कर लेना। अभी रेगुलर देख रहे हो, रेगुलरिटी मैं दिखा रहा हूँ, एक वीक में एक वीडियो आ रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपना दादा दादी का भी ख्याल रखें। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कोरोना से बचे रहो। राम राम जी।